माउडलिंग क्या होता है? जन्म के दौरान पेल्विक में से जो होकर डिसेंड होने के दौरान बर्थ कैनाल के डिमेंशन के अनुसार फिटल हेड का आपस में एडपोज करना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चले जाना, बदलना, उसको बोलते हैं माउडलिंग। नॉर्मल डिलीवरी में जैसे कि स्कल डायमीटर 4 mm तक का बदलाव हो सकता है, ये जन्म के कुछ घंटों में गायब हो जाता है। ग्रेटिंग ऑफ माउडलिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या है? बोनी टचिंग बट नॉट ओवरलैपिंग। सेकंड में क्या है? ओवरलैपिंग बट इजीली स्पेरेटेड। थर्ड क्या है? फिक्स्ड ओवरलैपिंग। इम्पोर्टेंस, ये हेड को बर्थ कैनाल से आसानी से गुजरने में सक्षम बनाता है। सेफ्लिक, फिर क्या है? सिफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन, यानी कि सीपीडी में अत्यधिक मॉडलिंग हो जाती है। पेल्विक में हेड की पोजीशन के बारे में सूचना देता है। सिपेटोसक्सेडम, इसमें क्या होता है? फैलेट, जो फेटल स्कल होता है वो विस्तृत होता है ना, एडिमा होने व सर्चूसर लाइन को क्रॉस कर देता है, जिससे क्या होता है? फेटल हेड का जो मैटरनल पेल्विक्स के विरोध जो कंप्रेशन होता है ना, वो वेनस रिटर्न के कारण फेटस के स्कलप इंटरस्टिनियल टिश्यू में सिक्रम में इकट्ठा होने से होता है। ये ब्रिम के 24 से 48 घंटे के अंदर डिसअपीयर हो जाता है। इम्पोर्टेंट, कैपट की लोकेशन पेल्विक्स में हार्ड की पोजीशन के बारे में आइडिया देता है। लेफ्ट पोजीशन में कैपट राइट पार्शियल बोन तथा राइट पोर्शन में कैपट लेफ्ट पार्शियल बोन पर बना होता है। मेथड ऑफ द ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन, फिटस की लाई, प्रेजेंटेशन व एटीट्यूड को डायग्नोसिस करने के लिए 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद एक संपूर्ण तथा सिस्टमेटिक अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने को मेथड ऑफ द ऑब्स्टिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। फेंडल हाइट को लेफ्ट हैंड के अन्नार बाउंडर द्वारा मेजर किया जाता है। बोरेंक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन तथा लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पाल्पेशन नहीं कर सकते हैं। ऑब्स्टिक ग्रिप और लियोपोल्ड मैनवर, CG लियोपोल्ड ग्रिप फिजेशन। ऑब्स्टिक में फीटस की लाई पोजीशन तथा प्रेजेंटेशन का निर्धारण करने के लिए यूट्रस को पाल्पेट करने के लिए 4 स्टेप्स का प्रयोग करना। 4 मैनवर के अलावा बाकी सभी मैनवर में एग्जामिनर का फेस मदर के फेस की तरफ होता है। फर्स्ट स्टेप फंडल ग्रिप या फर्स्ट लियोपोल्ड मैनवर। प्रेजेंटेशन को जानने हेतु दोनों हाथों को संपूर्ण फंडल एरिया पर रखकर पता करते हैं कि कौन सा फंडल पार्ट फंडल में है। फंडल में बॉर्डर रेगुलर शेप मास का महसूस होने पर ब्रिज या बटक प्रेजेंटेशन को सजेस्ट करता है तथा स्मूथ हार्ड व गोल बैंड मास का महसूस होने पर हेड यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को सजेस्ट करता है। ट्रांसफर लाइन में फंडल खाली नज़र आता है। फंडल एरिया क्या खाली नज़र आता है? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप, सेकंड लियोपोल्ड मैनवर। दोनों हाथों को अम्बिलिकल के दोनों तरफ रखकर बैक लिम्ब व एंटीरियर शोल्डर की पोजीशन को पाल्पेट करते हैं। पेल्विक ग्रिप, सेकेंडरी, थर्ड लियोपोल्ड मैनवर और पेल्विक ग्रिप। राइट हैंड की तरफ चारों फिंगर तथा थंब को ऑब्स्टेक करके पाल्मर की अल्नार बॉर्डर को सिम्फाइसिस प्यूबर के ऊपर बॉर्डर पर रखते हुए यूट्रस के लोअर पोल के ऊपर रखते हैं। ये मैनवर इंगेजमेंट के बारे में जानकारी देता तथा फिटस हेड की साइज या फ्रैक्शन व मोबिलिटी को जॉइंट जज करने में यूज़ करता है। ट्रांसफर लाई पेल्विक ग्रिप खाली मिलती है। पेल्विक ग्रिप फर्स्ट, फोर्थ,
लियोपोल्ड मैनवर। दोनों हाथों की तरफ फिंगर को यूट्रस के लोअर पोल पर रखा जाता है। फिंगर के डिवर्जन इनलार्ज हेड तथा कन्वर्जन नोट इनलार्ज हेड को ऑब्स्ट्रिक करता है। ये मैनवर इनलार्जमेंट फिटस को प्रेजेंटेशन, हेड व डिसेंट तथा एटीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिटस इन यूट्रस लाई। फिटस के लॉन्ग एक्सिस का मदर के लॉन्ग एक्सिस से संबंधित लाई कहलाता है, अथवा फिटस के स्पाइन से मदर के स्पाइन का संबंध लॉन्गिट्यूडिनल वर्टेक्स लाई। इसमें फिटस का लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस से सामान्यतः पैरेलल होता है। ये सबसे सामान्य प्रकार की लाई होती है। इसमें फिटस सेप्लिस या डिस प्रेजेंटेशन में होता है। ट्रांसवर या हॉरिजॉन्टल लाई। इसमें फिटल का लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस से क्रॉसवर्स इट राइट एंगल और पेरिपेंडिकुलर होता है। इसमें फिटस शोल्डर प्रेजेंटेशन में होता है। ऑन डिलीवरी सेक्शन से होती है। ओपिक्यूल में इसमें क्या फंडस लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस से ऑब्लिक होता है। प्रेजेंटेशन फिटल का वह भाग जो पेल्विक इनलेट में सबसे पहले इंटर होता है वजाइना या रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिन करने वाली फिंगर से फिटस का वह पार्ट जो महसूस होता है जिसे सिफेलिक हेड फर्स्ट कॉमनेस्ट टाइप 96 इट इज़ ए फोर वेरिएटी यानी कि वर्टेक्स मिलिटरी ब्रो फेस। ब्रिज में क्या होता है बटक। इसमें फ्रैंक फुल कंप्लीट और फुटलिंग। शोल्डर में आर्म बैक एब्डोमिनल साइड पार्ट फर्स्ट। कंपोनेंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग मोर देन वन पार्ट ऑफ द फिटस। फिटल पोजीशन जिसमें एक प्रोपेलर लूप मुख्य प्रेजेंटेशन पार्ट के साथ होता है। जब एक हाथ कोई एक बार एक पैर के साथ रहता है तो उसे कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट फिटल स्ट्रक्चर जो इंटरनल ओस या इनरल नियर्स पाई जाती है तथा जो एग्जामिनर की फिंगर द्वारा महसूस की जाती है। प्रेजेंटिंग पार्ट को फिटस के एटीट्यूड डिग्री ऑफ फिक्शन द्वारा डिसेंड किया जाता है। प्रेजेंटेशन सिफेलिक 96.5 ब्रिज 3 शोल्डर 0.5। सिफेलिक में क्या आएगा वर्टेक्स कॉमनेस्ट ब्रो और फेस। और इसमें ओनली बटक कॉल्ड कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन बटक एंड फिट तो कंप्लीट फ्रिक कॉल्ड फ्रैंक प्रेजेंटेशन ओनली फिट तो फुटलिंग प्रेजेंटेशन। आर्म शोल्डर और ट्रंक ये हो जाएगा शोल्डर में जो कि बहुत कम है। अब है अपने पास फिटल एटीट्यूड। फिटल पार्ट एक दूसरे से रिलेशनशिप या फिटल एटीट्यूड कहते हैं जिसे जनरली फिक्शन फिटस का कॉमन व यूनिवर्सल इंट्रायूट्राइन एटीट्यूड होता है। एक्सटेंशन एंड न्यूट्रल मैच्योरिटी जनरलाइज फिक्शन में पेल्विक ब्रिम को सिमिलर फिटल डायमीटर तथा एक्सटेंशन में लार्ज फिटल डायमीटर अप्रोच करता है। डोमिनेटर्स ये प्रेजेंटेशन का पार्ट एक फिक्स बोनी पॉइंट होता है जो मैटरनल पेल्विक के विभिन्न क्वाड्रेंट से रिलेशन बनाता है। निम्न है डोमिनेटिंग पार्ट। वर्टेक्स का क्या है ऑक्सीपुट। फेस का क्या है मेंडम। और ब्रो का क्या है फ्रंटल इमिनेंस। और ब्रिज का सेक्रम। शोल्डर का एक्रोमिंग प्रोसेस। स्टेशन इसका यूज़ प्रेजेंटिंग पार्ट से इशियल स्पाइन तथा सेंटीमीटर में डिसेंट प्रोग्रेस को मेज़र करने में करते हैं। स्टेशन 0 यानी प्रेजेंटिंग पार्ट इशियम स्पाइन के लेवल से ऊपर होना मीन्स स्टेशन प्रेजेंटिंग पार्ट इशियल स्पाइन के ऊपर होता है। एप्टल स्टेशन यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट
इसियल स्पाइन के नीचे होता है। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन। फिटल प्रेजेंटेटिंग पार्ट पर पाए जाने वाले एक विशेष बोनी लैंडमार्क जैसे कि ऑक्सीपुट या मैटरनल पेल्विक के क्वाड्रेंट पेल्विक को 45 एंगल के एक सामान्य 8 भागों में बांटा जाता है। टाइप ऑफ द पोजीशन। फर्स्ट है वर्टेक प्रेजेंटेशन। ऑक्सीपुट रेफरेंस पॉइंट कंप्लीट फिक्सन एटीट्यूड तथा लॉन्गिट्यूडनल लाइन से संबंधित विन पोजीशन भिन्न हो सकती है, जैसे कि लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर जिसे एलो कहते हैं। ऑक्सीपुट सामान्य की तरफ एंटीरियरली व लेफ्ट की ओर होती है, ये सबसे सामान्य पोजीशन तथा लाई होती है। राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर ऑक्सीपुट के सामने की तरफ व राइट की ओर होती है। इस एलओए से कम सामान्य, किंतु इसमें भी लेबर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर ऑक्सीपुट के पीछे की तरफ पोस्टीरियर व लेफ्ट की ओर होती है। राइट ऑक्सो पोस्टीरियर ऑक्सीपुट की पीछे की तरफ व राइट होती है। फिर ऑक्सीपुट एंटीरियर ओए ऑक्सीपुट बिल्कुल सामने की तरफ एंटीरियर व किसी भी साइड में बिना किसी टर्निंग के होती है। ऐसे करके ये सारी पोजीशंस दी रखी है। अब ये क्या है, सब याद ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट एंड प्लेसेंटा, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। ये देखो, ये एक बार आपको बता दूँ, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर ओपी, लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर, डिफरेंस पोजीशन विथ ब्रिज प्रेजेंटेशन एंड लॉन्गिटेशन लाई, ऐसे निकालना है। ये ऐसे ही होता है। ओके, थैंक यू।